अंतर्जगत उत्थानं पर्यवेक्षणमेव च आत्मविज्ञानमस्त्यस्मिन्नुपलब्धिर्यथा यथा यस्य तत्क्रमतो गृह्णन् ऋषीणां भूमिकामपि देवदूतावताराणां महामानवरूपिणां सफलं मानवं जन्म स्वं करोति तथा च सः कल्याणमार्गं जगतः प्रशास्ति च महामुने। अर्थात अंतर जगत का पर्यवेक्षण और अभ्युत्थान ही आत्मविज्ञान है। जिसे यह उपलब्धि जितनी मिल सकी वह उसी क्रम में महामानवों, ऋषियों, देवदूतों और अवतारियों की भूमिका निभाते हुए मनुष्य जन्म को सार्थक करता है तथा जगत के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करता है। व्याख्या: आत्मविवेचन ऋषि प्रणीत विद्या है। अपने अंदर झांककर आत्मनिरीक्षण, विश्लेषण तथा तदुपरांत विकास का पथ खोज लेना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मात्र निरीक्षण ही काफी नहीं, उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम में से अधिकांश ऐसे हैं जो बहिरंग तक ही उलझे रहते हैं, कभी अंदर झांकते भी नहीं हैं। जिज्ञासायाः समाधानं त्वेकमेवास्ति तात यत् स्वतन्त्रो मानवः स्वस्यां प्रगतौ दुर्गतौ भृशं वृत्वा स्वयमनौचित्यमात्मने स विषद्रुमं स्थिरयत्यात्मनो यस्य गौरवे विपुला रुचिः आत्मनिर्माणरूपे यः पुरुषार्थे रतस्तथा सन्मार्गे साहसं गन्तुं तस्य पातो न संभवः। अर्थात हे तात, आपकी जिज्ञासा का समाधान एक ही है कि मनुष्य को अपनी प्रगति और दुर्गति की पूरी छूट मिली है। अनौचित्य का वर्ण करके वह अपने लिए स्वयं ही विष का वृक्ष रोपता है। जिसे आत्म गौरव का चाव है सो आत्मनिर्माण रूपी पुरुषार्थ में रत रहता है। जिसमें सन्मार्ग पर चलने का साहस है उसका कभी पतन पराभव नहीं होता। व्याख्या: जिसे वास्तव में आत्मगरिमा के प्रति रुझान होता है वही सत्साहस अपनाता है और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ पाता है। यह छूट पूरी तरह से ईश्वर की ओर से मिली है कि मनुष्य किस मार्ग पर चले। अपना पतन रोकना अपने ही बस की बात है, वरन जिसने जो किया वह वैसा ही बन गया है। आत्मगरिमा के श्रेयाधिकारी किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी आंतरिक महानता भूलते नहीं हैं। वह प्रवाह सहज ही उन्हें उत्कृष्टता की ओर खींच ले जाता है। सामान्यास्तु जनाः सर्वे गृह्णन्तो दूरदर्शितां विवेकं सन्त्यजन्तश्चाकर्षणेषु भ्रमद्धियः कुमार्गगामिनो भूत्वा दुरूहां दुःखसन्तितं सहन्ते मौढ्यमायाया यदि मोक्तुं समेतु ते आत्मावलम्बिनां यादृक्साहसं तु विवेकिनां लभ्येरंस्तेऽपि कुत्रापि ताविपत्तिविभीषिकाः द्रष्टुं नैव तु शक्ष्यामो दृष्टामग्नास्तु यत्र ते समाप्तिं नरकस्यायं हाहाकारो गमिष्यति। अर्थात सामान्य जन अदूरदर्शिता अपनाते विवेक को छोड़ आकर्षणों में भटकते हैं, कुमार्गगामी बनकर दुरूह दुख सहते हैं। यदि उन्हें इस मूढ़ता की माया से छूटने का अवसर और विवेकवान आत्मावलंबियों जैसा साहस मिल सके तो कहीं भी उन विपत्तियों विभीषिकाओं के दर्शन न हो जिनमें वे बुरी तरह धसे फंसे दृष्टिगोचर होते हैं। साथ ही नारकीय वातावरण का यह हाहाकार समाप्त हो जाए। व्याख्या: विवेक का आश्रय छोड़ना सबसे बड़ी भूल है। बौद्धिक परावलंबन व्यक्ति को सामयिक आकर्षणों में ही रस ढूंढने, आनंद खोजने को विवश करता है, जबकि दूरगामी परिणामों की
उसे कभी कल्पना भी नहीं होती। दूरदर्शिता और अदूरदर्शिता की दो चिंतन धाराएं सर्वविदित हैं। एक के अनुसार दूरगामी सत्परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय करने पड़ते हैं। भविष्य में जिनकी प्रतिक्रिया दुखद होनी है, उन्हें छोड़ना पड़ता है। दूरी मात्र मीलों की नहीं होती, समय के अंतर को भी दूरी कहते हैं। जो गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर मिलने वाले सुखद परिणामों की बात सोचता है, वह दूरदर्शी है। उसी प्रकार जो समयानुसार उत्पन्न होने वाले भले या बुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज की कार्य पद्धति का निर्धारण करता है, रीति नीति अपनाता है, उसे भी दूरदर्शी कहते हैं। महामनीषिणस्तत्त्वज्ञानिन एतदेव हि आत्मतत्त्वं तु विज्ञातुमुद्बोद्धुं चास्य मूर्छनां प्रौढं परिष्कृतं कर्तुं भजन्ते योगसाधनां तपस्यायां व्रता हेम्नः परिष्कार इवास्ति यत्। अर्थात तत्वज्ञानी महामनीषी इसी आत्म तत्व को समझने, उसकी मूर्छना जगाने और उसे प्रौढ़ परिष्कृत करने के लिए योग साधना करते और तपश्चर्या में निरत होते हैं। यह कार्य स्वर्ण को परिष्कृत करने जैसा ही है। व्याख्या: चूंकि जन समुदाय मूढ़ता की माया से छूट नहीं पाता, प्रसुप्त स्थिति में पड़ा जीवन शकट खींचता रहता है, तत्वदर्शीगण उन्हें आत्म तत्व की गरिमा जानने का मार्ग बताते हैं। स्वयं को जगा लेना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मात्र जागना ही काफी नहीं, साधना पुरुषार्थ भी किया जाना जरूरी है और शोधन हेतु तपश्चर्या भी। इससे कम में उन कुसंस्कारों से मुक्ति पाना संभव नहीं जो कुहासे के रूप में, काली घटाओं के रूप में आत्म तत्व पर छाए रहते हैं। पात्रतायां विकासोऽयं ह्यनेकानेक संपदाम् उपलब्धे विभूतीनां पंथाश्च केवलः स्मृतः। अर्थात पात्रता का विकास ही अनेकानेक विभूतियों और संपदाओं की उपलब्धि का एकमात्र मार्ग है। व्याख्या: आत्म तत्व को जगाने व तप पुरुषार्थ को करने के अतिरिक्त भी एक और पक्ष ऐसा रह जाता है जिसे छुए बिना आत्मिक संपदा प्राप्त नहीं होती। पात्रता तो वह पारस है जो अनगढ़ सी धातु को स्वर्ण बना देती है। इसी के बदले दैवीय अनुग्रह बरसता है और बिना मांगे मिलता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुने अधिक महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान व चमत्कारी होते हैं। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में उन चमत्कारी विशेषताओं को देख एवं सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी भर आता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललचाता भी है, पर अभीष्ट स्तर का आत्मिक पुरुषार्थ न कर पाने के कारण उस ललक की आपूर्ति नहीं हो पाती। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिन मांगे ही वे साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं करना पड़ता है। दैवी शक्तियां परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्त हस्त से अनुदान भी देती हैं। मिलता उन्हें ही है जो लौकिक कामनाओं ऐषणाओं से मुक्त हैं, निष्प्रिय हैं और उदार हैं। पेड़ अपनी आकर्षण शक्ति से बादलों को खींचते हैं और बरसने के लिए विवश कर देते हैं। खदानें अपने सजातीय कणों को दूर दूर तक आमंत्रण भेजती हैं और उन्हें अपने निकट खींच करके बुला लेती हैं। यह चुंबकत्व है जो जहां जितना अधिक होगा, सजातियों को उसी स्तर का आह्वान निमंत्रण मिलेगा।
खिलते फूल का चुंबकत्व मधुमक्खियों, तितलियों, भंवरों को आमंत्रण देता है, ठीक इसी प्रकार साधक का चुंबकत्व दैवी शक्तियों को अदृश्य रूप से आमंत्रित करता है और उन्हें अनुग्रह बरसाने के लिए विवश कर देता है। सूखी चट्टान पर पानी बरस भी जाए तो उस पर उगेगा क्या? अंदर से नमी होती उस जल को समेटकर आत्मसात करने का पुरुषार्थ चट्टान द्वारा यदि किया जाता तो वह भी हरी तिमा से लदी नजर आती। अपने ही दरवाजे बंद हों तो सूर्य पर रोशनी ताप न देने का दोषारोपण करना तो व्यर्थ है। पात्रता इसी का नाम है। अंगारे पर रखी राख हटाने भर की देर है, प्रदीप्त अग्नि दैदीप्यमान हो उठती है। अपना आपा ही विस्मृत हो, घड़ा ही औंधा रखा हो तो बरसने वाला अनुदान भी व्यर्थ चला जाएगा। सभी महान व्यक्ति जिन्हें दैवी अनुदान मिले अपनी पात्रता विकसित करके ही उन्हें पा सके। इसके लिए उन्हें दृढ़ संकल्प बल, व्रत निष्ठा, आदर्शों के प्रति समर्पण का परिचय देना पड़ा है। आत्मनिरीक्षणं चात्मनिर्माणं सर्वतो महान्, पुरुषार्थो मतो नास्ति साधना याचनाथ च, परावलंबनं नैव विद्यते विद्धितामतः, आत्मनस्तु परिष्कारस्याधारः सुनियोजितः। अर्थात आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साधना न तो परावलंबन है न याचना, उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। व्याख्या: इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन कल्प वृक्ष की तरह असंख्यों सत्परिणामों से भरा हुआ है, पर उसका लाभ तभी मिलता है जब उसे ठीक तरह साधा संभाला जाए। जीवन क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए गए पुरुषार्थ को ही साधना कहते हैं। अपने अंदर की वृत्तियों का निरीक्षण, उन पर नियंत्रण तथा सत्प्रवृत्तियों को उनका अंग बना लेने से ही व्यक्तित्व का प्रयोजन सधता है। साधना का अर्थ है अपने को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना। इसके लिए प्रखर पुरुषार्थ करना। विडंबना यही है कि बहुसंख्य व्यक्ति याचना को, दैवीय मनुहार को साधना का पर्याय मान बैठते हैं। इसमें समय, श्रम, धन भी गवाते हैं, बदले में निराशा ही हाथ लगती है। अपने बारे में सूक्ष्म विवेचन तथा आत्मनिर्माण के बिना सतत विकास कर सकना, ऊंचा उठना संभव ही नहीं है। आत्मनस्तु विकासं यः कर्तु शक्तः स एव हि, सुसंस्कृतश्च सफलस्तथ्यस्यास्य महामुने, प्रत्यक्षायै क्रियन्तेऽनुभूत्यै च साधनात्मकाः, पराक्रमा वयं नैव मृषयो हे मनीषिणः, अध्यात्मामृतपानस्य सीम्नि बद्धा भवेम तु, उपलब्धिभिरेताभिर्बोद्धार सर्वे जनाः सदा, जिज्ञासानां न चैवासां संभवेद निवार्यता, समर्थो न कथं दीनहीनवद्विविधा इमाः, यातनाः पतनस्याथ पराभूतेश्च सन्ततिं, सहते पातगर्ताच्च बहिरेतुं न हि क्षमः। अर्थात, हे महर्षि, जो आत्मविकास कर सका वही सफल सुसंस्कृत बनता है। इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ही साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं। हे ऋषि मनीषियों, हम सब इस अध्यात्म अमृत का पान कर सकने तक ही सीमित न रहें, वरन अपनी उपलब्धियों से जन जन को अवगत भी कराएं। इस स्थिति में ऐसी जिज्ञासा की आवश्यकता ही न पड़े कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह विविध पतन पराभव की यातनाएं क्यों सहता है, पतन के गर्त से बाहर क्यों नहीं निकल पाता। व्याख्या: साधना एक पराक्रम है, संघर्ष है जो अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करना पड़ता है।
जो इस संग्राम में जितना सफल होता है वह उतना ही बहिरंग, सुसंस्कृत एवं अंतरंग की दृष्टि से महान बनता चला जाता है। साधना में सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही समावेश रहता है। इसमें संस्कृति को उद्गम और सभ्यता को प्रवाह कहा गया है। संस्कृति विचारणा, मान्यता, आस्था, निष्ठा में उत्कृष्टता के समावेश को कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि की प्रेरणा से गतिविधियों का निर्धारण संभव होता है। शालीनता की पक्षधर जीवनचर्या को सभ्यता कहते हैं। सभ्य बन सकना उसी के लिए संभव है जो सुसंस्कृत हो। संस्कृति मन संस्थान में उगाई और बढ़ाई जाती है। सभ्यता अपनाने के लिए शरीर को सधाया जाता है। जंगली जानवरों को सर्कस में कलाकारिता दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार साधनात्मक अनुशासन में जकड़कर अनगढ़ मनुष्य को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसी प्रयास को सभ्यता संवर्धन कहते हैं। अपने ही भीतर इतने खजाने दबे पड़े हैं कि उन्हें आत्मनिर्माण की साधना द्वारा कुरेदने, उभार लेने पर कुबेर जितना सुसंपन्न बना जा सकता है। फिर किसी बाहर वाले से मांगने की दीनता दिखाकर आत्मसम्मान क्यों गवाया जाए? साधना की परिणति किस प्रकार सुसंस्कारिता व सुगढ़ता में होती है, उसके उदाहरण अपने चारों ओर देखे जा सकते हैं। साधना से सामान्य स्तर के प्राणी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाते हैं। वन गायें मनुष्य को पास भी नहीं आने देती और खेतों को उजाड़ कर रख जाती हैं, पर जब वे पालतू हो जाती हैं तो दूध, बछड़े, गोबर आदि बहुत कुछ देती हैं। स्वयं सुखी रहती हैं और उसके पालने वाले भी लाभान्वित होते हैं। यही बात अन्य वस्तुओं के बारे में भी लागू होती है। जंगली घोड़े, कुत्ते, सुअर, हाथी आदि स्वयं भूखे मरते, कष्ट उठाते और अनिश्चित जीवन जीते हैं। पालतू बन जाने पर वे स्वयं निश्चिंतता पूर्वक रहते हैं और अपने पालने वालों को लाभ पहुंचाते हैं। अपने भीतर शरीर तथा मन क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित होती हैं। वे निरुद्देश्य और अनियंत्रित स्थिति में रहकर वन्य पशुओं जैसी असंगत बनी रहती हैं। फलतः विकृत होकर वे बड़ी दुर्गंध की तरह अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को विषैला बना देती हैं। आग जहां भी रहती है वहीं जलती है। तेजाब की बोतल जहां भी फैलती है वहीं गलाती है। विकृत प्रवृत्तियां छितराई हुई आग और फूटी तेजाब की बोतल की तरह हैं। उनसे केवल विनाश ही संभव होता है। यह दोनों वस्तुएं यदि सुनियोजित रखी जा सकें तो उनसे उपयोगी लाभ मिलते हैं और इतने बड़े चढ़े होते हैं कि सामान्य दिखने वाला मनुष्य पग पग पर अपनी असामान्य स्थिति का परिचय देता है। साधना जीवन के बहिरंग और अंतरंग क्षेत्रों में सुसंस्कारिता, सुव्यवस्था उत्पन्न करने का नाम है। महाप्राज्ञ पिप्पलाद आत्म तत्व की व्याख्या उसे उभारने, विकसित करने की विद्या का ज्ञान कराने के उपरांत जिज्ञासु ऋषियों से कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञानार्जन तभी सार्थक है जब वह इसे मात्र अपने तक सीमित न रखे बल्कि चारों ओर फैला दे। इसे में उसकी महानता है। वह उपदेश श्रवण की सार्थकता भी। मात्र बुद्धि चातुर्य और मानसोल्लास के लिए किए गए सत्संग, ज्ञान सत्र किस काम के यदि वह चर्चा जन सामान्य तक न पहुंचे? जिन्हें ऊंचा उठाने, पतन के गर्त में जाने से बचाने के लिए ही प्रस्तुत प्रसंग सत्र रखा गया है। महापुरुष, देवदूत, ऋषि स्तर के महामानव बादल व वायु की तरह चारों ओर व्याप्त हो ज्ञान की वर्षा करते हैं और जन जन को कृतार्थ करते हैं। जब भी ऐसा कोई भटकाव आता है तो वे उसे रोकते हैं और अपने कनिष्ठों को प्रेरणा देकर संव्याप्त अज्ञान निवारण हेतु अपने साधना पराक्रम द्वारा अर्जित ज्ञान को जन समुदाय तक पहुंचाने का निर्देश भी देते हैं। यथार्थ ज्ञान संयुक्तम श्रुत्वा तु प्रतिपादनम
आरण्यकस्थिताः सर्वे तुष्टास्ते तु महर्षयः समाधानं च लब्धुं तत्सन्दर्भेऽधिकं ततः ज्ञातुमन्या च जिज्ञासा प्रचण्डा वेगतो वहत् आरण्यकस्थिताः सर्व ऋषयो ये मनीषिणः सन्दर्भे प्रष्टुमन्यच्च यद्यप्यासन् समुत्सुकाः सायङ्काले समायाते सन्ध्यावन्दनकर्म च सम्मुखे प्रस्तुतं सत्रं समाप्तं दैनिकं ततः महाप्राज्ञः पिप्पलादो जगादहे महर्षयः भवन्तोऽधिकमुत्सुका ज्ञातुं प्रत्यक्षमस्ति हि सत्रमद्यतनं यातु विश्रमं श्वः पुनश्चलेत् समाधास्याम्यलं ज्ञानसत्रे जिज्ञासितं भृशम् उत्थितास्ते प्रसन्नायां मुद्रयां तु महर्षयः नत्वा तं तु महाप्राज्ञं परस्परमथापि च ऋषयो दैनिकं कर्तुं साधनाकृत्यमुत्थिताः द्वितीये नीततोऽप्युग्ना जातोत्कण्ठा तु बोधितुं चलता हृदये तेषां सर्वेषामेव या भृशं झञ्झावात महावेग विजृम्भण पराभवत्। अर्थात इस यथार्थता से भरे प्रतिपादन को सुनकर आरण्यक में उपस्थित ऋषियों को संतोष भी हुआ और समाधान भी मिला, पर साथ ही इस संदर्भ में अधिक जानने की दूसरी जिज्ञासा और भी प्रचंड वेग से उठ पड़ी। आरण्यक में उपस्थित ऋषि मनीषी इस संदर्भ में और कुछ पूछना चाहते थे, पर सायंकाल हो जाने और संध्या वंदन का अनिवार्य नित्य नियम सामने होने के कारण उस दिन का सत्र समाप्त कर दिया गया। महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा, हे मनीषियों, आप लोग इस संबंध में अधिक जानना चाहते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। आप लोग आज के सत्संग को विराम दें, कल पुनः यह ज्ञान सत्र चलेगा, तब आपकी अन्य जिज्ञासाओं का विस्तार पूर्वक समाधान करेंगे। सभी प्रसन्न मुद्रा में उठे। महाप्राज्ञ को अभिवंदन और नमन करके ऋषिगण अपने नियमित साधना कृत्य के लिए चले गए। दूसरे दिन और भी अधिक जानने की प्रबल उत्कंठा चलते चलाने उन सबके मन में आंधी तूफान जैसी मचल रही थी। व्याख्या: अध्यात्म दर्शन संबंधी प्रस्तुत समाधान जिस रोचक शैली में महाप्राज्ञ द्वारा किया गया, उससे ऋषि समुदाय को न केवल अपने इस ज्ञान सत्र के प्रथम दिन में उपस्थिति से संतोष व तृप्ति मिली, वहां इसी विषय से संबंधित अन्य कई प्रश्न भी अंदर जन्म लेने लगे। परंतु जैसा कि आश्रम व्यवस्थानुसार गायत्री महाप्रज्ञा की संध्या उपासना का समय आ चुका था, इस समागम को विराम दे दिया गया। एक और जिज्ञासा दूसरी ओर अध्यात्म ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष नित्य कर्म की अनिवार्यता को दृष्टिगत रख महाप्राज्ञ ने उन्हें अगले दिन इसी विषय के विस्तार में जाकर पुनः मंथन परामर्श का क्रम चलाने का आश्वासन दिया। वह सभी ऋषिगण उल्लास भरे वातावरण में परस्पर नमन कर विसर्जित हो गए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।